बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उदास चेहरा सफ़ेद दाढ़ी हाथ में लाठी, खाल में सलवट चाल में सुस्ती बात में लर्जा। ये मुआशरे का वो कमज़ोर तबका है जिसे हम बूढ़ा कहते हैं। इंसानी ज़िंदगी कई मराहिल से गुजरते हुए बुढ़ापे को पहुँचती है। बुढ़ापा गोया इख्तिताम ज़िंदगी का परवाना है। इख्तितामी मराहिल हंसी खुशी पूरे हों तो उससे दिली तसल्ली भी होती है, रहन सहन में दुश्वारी भी नहीं। लेकिन आज जो सूरत हाल सन रसीदा अफराद के साथ रखी गई है, उससे उम्र रसीदा अफराद की परेशानी में और भी इजाफा हो गया है। हालांकि वालिद ने बच्चे की परवरिश इस उम्मीद पर की थी कि वो बुढ़ापे में सहारा बनेगा, बजाय इसके कि ये लड़का बूढ़े बाप को सहारा देता कमर को भी तोड़ देता है। एक जानिब मुआशरे की ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ों के साथ, कमज़ोरों के साथ, ज़ईफ़ों के साथ बहुत ही ज़्यादा हुस्न सलूक का मुज़ाहिरा किया। जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात के ज़रिए उम्र रसीदा अफराद की कदरदानी की तालीम दी, वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल के ज़रिए कदरदानी का सबूत भी मुहैया फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन रसीदा अफराद की अहमियत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की अज़मत व बड़ाई का तकाज़ा ये है कि बूढ़े मुसलमान का इकराम किया जाए। एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के बाल इस्लाम की हालत में सफ़ेद हुए हों, उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा। इन अहादीस से सन रसीदा अफराद की अहमियत का बखूबी अंदाज़ा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ों का इकराम व एहतराम करने की तलकीन करते हुए फरमाया, छोटा बड़े को सलाम करे। बड़ों के इकराम व एहतराम की एक शक्ल सलाम भी है। बड़ों की उम्र, उनकी बुजुर्गी का लिहाज करते हुए छोटे ही बड़ों को सलाम किया करें, ताकि ये सलाम छोटों की जानिब से बड़ों के इकराम का जज्बा भी जाहिर करे और बड़ों के लिए भी दिली बस्तगी का सामान हो। कई मकामात पर बड़ों को बच्चों से इसी बात की शिकायत होती है कि बच्चे उन्हें सलाम नहीं करते। फितरी तौर पर बड़े इज्जत के तालिब होते हैं, क्यों ना हम उनके इस तकाजे का लिहाज करते हुए सलाम के ज़रिए उनके जी को खुश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ों की अहमियत उजागर करते हुए फरमाया, तर्जुमा, बरकत तो तुम्हारे बड़ों के साथ है। कौन है जो बरकत का मुतलाशी ना हो? कौन है जो बरकत का तलबगार ना हो? आज तो कई एक बेबरकती के शाकी हैं। ऐसे में बरकत के हुसूल का आसान तरीकाकार ये है कि बूढ़ों को अपने साथ रखा जाए, उनके अखराजात की कफालत की जाए, उससे आमदनी में बरकत होगी। एक मौका पर बूढ़ों के इकराम के फ़ज़ाइल व फ़वाइद ज़िक्र करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस नौजवान ने किसी बूढ़े का इकराम उसकी उम्र की बुनियाद पर किया, तो अल्लाह ताला उसके लिए बुढ़ापे में इकराम करने वाला शख्स मुकर्रर फरमाएगा। कौन है जो अपने बुढ़ापे को हंसी खुशी पूरा नहीं करना चाहता? कौन है जो बुढ़ापे में खिदमत गुजारों से कतराता है? कौन है जो बुढ़ापे में आराम व सुकून नहीं चाहता? इन सब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आसान नुस्खा इनायत फरमाया कि अपने बूढ़ों का इकराम करो, तुम्हें बुढ़ापे में खिदमतगार मिल जाएंगे। अलगर्ज मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ अंदाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ों की अहमियत व अज़मत को वाज़े किया और उम्मत को इन पर तवज्जो की तालीम दी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीमाना इखलाक हैं कि उम्मत के हर कमज़ोर तबका पर बज़ाते खुद रहम व करम का मामला किया, औरों को भी रहम व करम से पेश आने की तलकीन की। एक सन रसीदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हुए। आने वाले के लिए लोगों ने मजलिस में गुंजाइश ना पैदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत हाल को देखकर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से मुखातिब होकर फरमाया, जो शख्स छोटों पर शफकत ना करे, बड़ों की इज्जत ना करे, वो हम में से नहीं। यानी एक मुसलमान में जो सिफात होनी चाहिए, उनमें से एक बड़ों का इकराम भी है। अगर कोई इस वसफ़ से मुतसफ़ नहीं, तो गोया वो एक अहम मुसलमानी सिफत से महरूम है। अगर कोई इस अहम इस्लामी सिफत का ख्वास्तगार है, तो उसे बड़ों के इकराम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। फ़तह मक्का के बाद जो हैरत अंगेज़ वाक़यात रोनुमा हुए, उन्हीं में एक अहम वाक़या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बूढ़े वालिद का भी पेश आया। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक पर इस्लाम कबूल करने के लिए उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बुढ़ापे को देखते हुए फरमाया, इनको घर ही में क्यों ना छोड़ा, मैं खुद इनके घर पहुंच जाता। वाज़ह रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में फ़ातह बनकर दाखिल हो रहे हैं।
اس کے باوجود بوڑھوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رحمانہ و کریمانہ سلوک ہے۔ یہ عمر رسیدہ افراد کی عملی قدردانی ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعظیم کرتے ہوئے یہ تصور نہ کیا کہ ابو قحافہ ایک طویل عرصے تک کفر کی حالت میں رہے۔ اب کفر مغلوب ہوا تو وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ بعض دفعہ انسان سابقہ اختلاف کی وجہ سے کسی کی تعظیم و تکریم سے کتراتا ہے، حالانکہ اس میں ان لوگوں کے لیے اسوہ ہے کہ سن رسیدہ کی ہر صورت تعظیم کی جائے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کرنے لگے کہ میں ظہر کی نماز میں فلاں شخص کی طویل قرات کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتا۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس غضبناک کیفیت میں دیکھا اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، نمازیوں میں نماز سے نفرت مت پیدا کرو، لہٰذا جو بھی شخص امامت کرے وہ ہلکی نماز پڑھایا کرے، کیونکہ اس میں کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طویل قرات کی شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر غصہ ہوتے ہوئے فرمایا، اے معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے والے ہو؟ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو دہرایا۔ غور و خوض کا مقام ہے کہ سن رسیدہ اور کمزور افراد کی رعایت کا سلسلہ نماز جیسے اہم فریضہ میں بھی جاری ہے۔ ان اقوال و احوال کا سرسری جائزہ لینے سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کا ہر موقع پر لحاظ فرمایا۔ کسی بھی بوڑھے کا اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی بنیاد پر کیا۔ رشتہ داری و تعلق سے بالاتر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سن رسیدہ کے اکرام کو ترجیح دی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانیت کے اس ستم رسیدہ طبقے کے ساتھ احترام و کرم کا معاملہ کیا جائے، ان کے حقوق جان کر پورے کرنے کی کوشش کریں، کسی چیز کے ذریعے بڑھاپے میں انہیں تکلیف نہ دیں، بعض دفعہ بوڑھوں سے ہونے والی خطاؤں سے نظر انداز کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مٹی میں مل جائے۔ لوگوں نے پوچھا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کی ضعیف العمری کو پائے اور جنت میں داخل نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت، ان کی دلجوئی اور حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔